अब बात करेंगे मौत के मांझे को लेकर। इंदौर से लेकर रायपुर और छिंदवाड़ा तक चाइनीज मांझे का खौफ है। एक के बाद एक कई तरह के हादसे सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से इंदौर, रायपुर और छिंदवाड़ा के अंदर घंटे के अंदर ही 3 लोगों के गले कट गए हैं। यहां तक कि एक की मौत हो गई है और साथ ही साथ 2 लोगों की जिंदगियों के लिए मौत से इस वक्त जूझते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर मौत के इस जानलेवा मांझे पर रोक कैसे लगेगी? आखिर क्यों लोग बाज नहीं आ रहे हैं? बार बार ऐसे हादसे आखिर कैसे सामने आ रहे हैं? शासन प्रशासन आखिर क्यों बेखबर है और मौत के इस डोर पर रोक लगाने के लिए कौन है? ऐसे कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां दावे तमाम किए जाते हैं, जहां वादे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है। अगर आप भी आज अपने घर से निकलेंगे, आप किसी पतंग की दुकान पर जाएंगे और चाइनीज मांझे की मांग करेंगे तो आपको आसानी से चाइनीज मांझा मिल जाएगा। पर सवार हो तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, जैसा कि अभी पतंग महोत्सव स्टार्ट होने वाला है और कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। सावधानी में बचाव है, जैसे भाई साहब ने भी अपना पूरा, इंसान के लिए भी ये खतरा है। तो यदि पतंग हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार गला कटने से लेकर जान तक चली गई है। आप इस तरह से अपने गले से लपेट लें। बाय चांस यदि कोई तार या धागा आता है तो आपकी गर्दन भी सेफ है, आपका चेहरा भी सेफ है। और इस बात का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर किया। पर सवार हो तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, जैसा कि अभी। तो चाइनीज मांझे को लेकर बात करें तो चाइनीज मांझा जो है वो मौत बनकर कहर ला रहा है और इसी विषय पर आधारित इंदौर से हमारी सहयोगी नाज पटेल की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। इंदौर जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे को लेकर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। अगर बाजार में चाइनीज मांझा खरीदते, बेचते या संग्रहण करते हुए मिलने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा हुआ है। लेकिन इंदौर में हालिया दिनों में चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल की घटना की बात करें तो चाइनीज मांझे की वजह से एक टाइल्स व्यापारी की मौत हो गई, तो वहीं अस्पताल में दर्जन भर लोग चाइनीज मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इंदौर पुलिस द्वारा लगातार जो है चाइनीज मांझे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझा कितना ज्यादा खतरनाक है। इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चाइनीज मांझे को की जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इधर रायपुर में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और बिक ही नहीं रहा बल्कि हादसों का सबब भी बनता जा रहा है। ये चाइनीज मांझा रायपुर की रहने वाली एक लड़की बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। युवती के चेहरे पर 10 टाके लगे हैं और आपको बता दें कि पिछले साल रायपुर में ही चाइनीज मांझे से बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन फिर मौत की ये डोर बिकने से रुक नहीं रही है। तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां एक लड़की घायल हो गई है, उसके चेहरे पर 10 टाके लगे हैं और हादसे की वजह क्या था? चाइनीज मांझा। आप समझिए किस तरीके से चाइनीज मांझा जो है खतरनाक है, किस तरीके से वो जानलेवा साबित हो सकता है। पिछले साल भी रायपुर में एक बच्चे की मौत हो गई थी चाइनीज मांझे की वजह से, क्योंकि चाइनीज मांझे से जख्म इतना गहरा बना बच्चे के शरीर पर कि बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। तो आप समझिए किस तरीके से चाइनीज मांझा जो है वो घातक, खतरनाक जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम रोकथाम के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहां पर आप समझिए किस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर बात करें तो चाइनीज मांझा जो है वो मौत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज डोर पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। चाइनीज मांझे से 4 घंटे में 3 लोगों के गले कट गए हैं। आप सोचिए पिछले 4 घंटे की रिपोर्ट केवल लेकर अगर हम आए तो 3 लोगों के गले कट गए हैं और 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार युवकों का गला कटा है। इंदौर में टाइल्स ठेकेदार की अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं नीट स्टूडेंट समेत 2 लोगों की सर्जरी हुई है और इंदौर से लेकर छिंदवाड़ा तक
चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला। छिंदवाड़ा में बच्चे के कान में 43 टांके लगाने पड़ गए। आप समझिए कि कितना घातक, कितना खतरनाक चाइनीज मांझा साबित हो रहा है। लेकिन जहां तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम रोकथाम की बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में मांझा अवेलेबल है। बहुत खतरनाक है चाइनीज मांझा, ये आप अब तक समझ गए होंगे। इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा है। और अपडेट आप तक यहां पर यह भी पहुंचा दें कि किस तरीके से लगातार ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए ये इस वक्त जानलेवा है। इंसानों और पक्षियों के लिए चाइनीज मांझा लगातार जानलेवा बनता हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज मांझे को मेटेलिक पाउडर से तैयार किया जाता है। आप समझिए, इसकी मेकिंग को भी समझिए। और चाइनीज मांझे में बिजली का प्रवाह बड़ी तेजी से हो जाता है, यानी कि करंट भी उतर आता है। मांझे के तारों पर गिरने से बिजली सप्लाई प्रभावित होने का डर बना रहता है। पतंग उड़ाने वाले को भी कई बार बिजली का झटका लग जाता है, यानी कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा कांच के चूरे से लोग जख्मी होते रहते हैं। तो ये आप समझिए, इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए चाइनीज मांझा जो है वो लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। और लगातार लोग जो है चाइनीज मांझे का शिकार होते जा रहे हैं। हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम से मंच से आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आप पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। सारे मोहल्ले हाजी खुशियों